Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you're fine. The last lesson we studied about the cartilage. Now we are going to start about bone. Okay. So skeletal system को हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले skeleton को डिफाइन किया था और फिर हमने skeleton के रोल को हमारी बॉडी में सपोर्ट एंड मूवमेंट बेसिकली skeleton और इससे अटैच skeletal मसल्स के थ्रू होती है। फिर हमने कार्टिलेज को स्टडी किया था कि कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन लेस स्ट्रॉन्ग है बोन से, और फिर हमने उसकी तीनों टाइप्स को स्टडी किया था और इन तीनों की एग्जांपल्स को भी हमने देखा था। तो आज के लेसन में बच्चों हम बोन को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं बोन, कार्टिलेज, ब्लड टिश्यूज़ हैं और उसमें सबसे हार्ड जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन है। यानी हमारी बॉडी में कनेक्शन या सपोर्ट का जो फंक्शन परफॉर्म करने वाला सबसे मेन ऑर्गन है वो हमारी बोन्स हैं। ओके, नाउ देयर फंक्शन, बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ठीक है, तो बोन्स के दोनों तरह के पर्पस हो गए हैं, फिजिकल भी हो गया और केमिकल भी हो गया। फिजिकल पर्पस क्या है कि मूवमेंट, सपोर्ट और प्रोटेक्शन है, जबकि केमिकली पर्पस क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना है और मिनरल्स को, जिसमें मेन जो है वो कैल्शियम है, उसको अपने अंदर स्टोर करना है। ओके, नाउ कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन वाइल द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। ठीक है, बोन का आउटर सरफेस हार्ड होती है और वो जो हार्ड लेयर होती है बोन की उसको कंपैक्ट बोन कहते हैं, और इसके अंदर जो बोन की जो तहें होती हैं वो पोरस होती हैं। ठीक है, भुरभुरी होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट होती हैं, उनको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं और उनके अंदर ही बोन मैरो और ब्लड वेसल्स होती हैं स्पॉन्जी बोन के अंदर ही। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम कंपोजिशन में आते हैं। तो बोन्स की जो कंपोजिशन है उसमें बेसिकली लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन्स कोलेजिन, इसमें भी कोलेजिन होता है। ठीक है, बट इट इज़ आल्सो कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। उसके बाद जो इसके सेल्स की अगर बात करें तो वी नो दैट द कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, जिनके बारे में हमने कल के लेसन में स्टडी किया था। ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये टर्म आपने याद रखनी है। मेच्योर बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं और बोन में एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये अंदर का जो बोन की कंपोजिशन है उसकी डायग्राम आपके सामने दिखाई गई है। ठीक है, तो मैं आपको आज बुक से भी थोड़ा सा पॉइंट आउट करवाऊंगा कि हमने अभी तक बुक में क्या स्टडी कर लिया हुआ है। हाँ, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना आज का होमवर्क नोट कर लें। ठीक है, आज का जो होमवर्क है उसमें आप लोगों ने बोन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। उसमें सबसे पहले व्हाट इज़ बोन एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बोन्स। तो आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने स्लाइड्स आपको शो की हैं अभी, इन तीनों में सीक्वेंटली इनके आंसर्स मौजूद हैं। बोन की डेफिनेशन, उसका फंक्शन मौजूद है। ठीक है, फिर हमने कंपैक्ट बोन को पढ़ा कि हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन, और स्पॉन्जी बोन inside the outer layer it's a porous and soft layer of bones which is spongy bone। and what is the composition of bones, bone के अंदर जो हैं वो क्या क्या मटेरियल होते हैं, इनमें सेल्स कौन से होते हैं, ये सारा हमने इसमें स्टडी किया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने आपकी बुक का रेफरेंस मौजूद है। इसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिफ़ाइन किया था और ह्यूमन स्केलेटन की हेडिंग के अंदर ही इसकी डेफिनेशन थी। फिर एंडोस्केलेटन के बारे में बताया गया और फिर हमने स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन या उसका रोल हमारी बॉडी में क्या होता है उसको हमने विद एग्जांपल्स स्टडी किया था। तो ये इसके लिए मार्क मौजूद हैं, आप लोगों ने इसको जो है मार्क कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं कार्टिलेज के टॉपिक में। तो कार्टिलेज में हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, जो ये फर्स्ट लाइन में मौजूद है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन आ रही है, इसमें सेल्स कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, जो लेक्यूना के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में मौजूद होता है। कार्टिलेज जो है कोलेजन फाइबर्स से बने होते हैं और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कार्टिलेज में एंटर नहीं होती हैं। फिर हमने कार्टिलेज की 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम उन टाइप्स के हवाले से कल हमने डिटेल से पढ़ लिया था। हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, एंड फाइब्रस कार्टिलेज।
इसी तरह से हमने आज बॉन्ड की डेफिनेशन की है, बॉन्ड इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सो इट्स द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड। ओके, इसके बाद जो नीचे ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड्स के फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये फंक्शन ऑफ बॉन्ड्स का एक अलग हेडिंग बन सकती है। इसके बाद इसमें स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बॉन्ड की डेफिनेशन ये नीचे यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कंपोजिशन ऑफ बॉन्ड जो है वो लास्ट में बताई गई है, ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोगों ने जो है इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।